आज हम आपके साथ एक और चौंकाने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर के मजदूर बिलाल अहमद और सऊदी महिला जूलिया अल मरियम के केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर से। यहां रहने वाला एक गरीब परिवार, घर के मुखिया ने अपने बेटे बिलाल अहमद को सपनों की दुनिया दिखाकर सऊदी अरब भेज दिया था। उम्र सिर्फ 24 साल, पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं, बस इतना भरोसा था कि बेटा 5 साल मेहनत कर लेगा, पैसा कमा लेगा, बहनों की शादी हो जाएगी, मकान बन जाएगा। लेकिन माँ बाप को क्या पता था कि यही बेटा उनसे हमेशा के लिए छिन जाएगा। बिलाल गया तो घरेलू वीजा पर, यानी खादिम की नौकरी। सऊदी अरब के एक अमीर घर में उसकी ड्यूटी लगी। काम था सफाई करना, बगीचे की देखभाल करना, घर के छोटे मोटे काम करना। उसे अपना क्वार्टर भी दे दिया गया। वहां रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। उस अमीर सऊदी का नाम था सलीम अल आदी। 4 शादियां कर रखी थीं। चारों बीवियों को उसने अलग अलग बंगलों में रखा था। इतनी दौलत थी कि एक घर से दूसरे घर तक पहुंचने में आधा घंटा लग जाता था। एक ही घर के अंदर इतनी बड़ी चारदीवारी थी कि एक बीवी को दूसरी बीवी की खबर तक नहीं लगती थी। बिलाल को मालिक के 2 घरों में काम करना पड़ता था। परमानेंट तौर पर वह एक बड़े बंगले में रहता था। यहां पर 2 बीवियां रहती थीं, तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की। तीसरे नंबर की बीवी का नाम था जूलिया अल मरियम। यह वह औरत थी जिसने बिलाल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बिलाल ने कुछ ही महीनों में अरबी सीख ली। इंसान जब किसी जगह रहता है तो घुल मिल जाता है। उसने देखा कि एक मालकिन तो ठीक ठाक खुश रहती थी, लेकिन जूलिया अल मरियम के चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, कभी हंसती नहीं थी। बिलाल को यह अजीब लगता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, मैडम, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? कोई परेशानी है? पहले तो जूलिया ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा इधर उधर की बात मत किया करो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही जूलिया बिलाल को अपने पर्सनल रूम में बुलाने लगी। पहले छोटे छोटे काम, फिर धीरे धीरे बातें। एक दिन उसने अपना दिल खोल कर सब कुछ बता दिया। मैं अपने पति से खुश नहीं हूं। उसकी 4 बीवियां हैं। जब मेरा नंबर आता है तो 1 हफ्ते के लिए वो मेरे पास रहता है, लेकिन उस 1 हफ्ते में भी जो कुछ होता है मैं उससे संतुष्ट नहीं होती। तुम समझ रहे हो बिलाल? बिलाल समझ गया, लेकिन वह चुप रहा। फिर एक दिन जूलिया ने सीधे प्रस्ताव रख दिया, बिलाल, अगर तुम चाहो तो मेरे पति की जगह ले सकते हो, मुझे खुश कर सकते हो। यह सुनते ही बिलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत कहा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। सऊदी अरब का कानून बहुत सख्त है। मैं यहां पैसा कमाने आया हूं, अपनी जान गंवाने नहीं। लेकिन जूलिया ने हार नहीं मानी। उसने एक ऐसा लालच दिया जिसे बिलाल ठुकरा नहीं पाया। उसने कहा, 1 रात मेरे पास रहोगे तो तुम्हें 500 रियाल दूंगी। बिलाल ने हिसाब लगाया। उसकी पूरी महीने की सैलरी थी 1500 रियाल, यानी 1 रात में 500 रियाल। महीने में मालिक केवल 15 दिन जूलिया के पास रहता था, बाकी 15 दिन खाली। अगर उन 15 दिनों में भी वह 10 बार बुला ले तो 5000 रियाल महीने का एक्स्ट्रा, कुल 6500 रियाल। वो सोचने लगा, 10 साल के सपने 2 साल में पूरे हो जाएंगे। उसने हां कर दी। और फिर शुरू हुआ वो दौर। जो औरत कभी उदास रहती थी वो अब खिल्ली खिली रहने लगी। बिलाल को खजूर, ड्राई फ्रूट, जैतून का तेल, सब कुछ मिलने लगा। वो नौकर नहीं रहा था, उसे शौहर का दर्जा मिल गया था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, गलत काम का गलत नतीजा होता है। इस बंगले में दूसरी औरत भी रहती थी, सलीम की चौथी बीवी। उसने देखा कि उसकी सौतन जूलिया पहले उदास थी, अब बहुत खुश रहने लगी है। उसे शक हुआ। उसने रात में नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात उसने देखा बिलाल अपने क्वार्टर से निकला और सीधा जूलिया के कमरे में जा घुसा। कमरे के अंदर से आवाजें आ रही थीं। उस औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा, इंतजार किया। जब सलीम औलादी उस बंगले में आया तो उसकी चौथी बीवी ने सब कुछ बता दिया। पति ने पहले यकीन नहीं किया। फिर बीवी ने कहा, 1 रात खुद देख लीजिए। और फिर वह रात आई। अंधेरे में सलीम अपने ही घर में घुसा। कमरे का दरवाजा खोला। उसकी बीवी जूलिया और हिंदुस्तानी नौकर बिलाल एक साथ थे। सलीम का खून खौल उठा। उसने तुरंत पुलिस बुला ली, दोनों को गिरफ्तार करवाया और अदालत में तहरीर दी। इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सऊदी कानून के हिसाब से इन्हें सजा दी जाए। सऊदी अरब के कानून बहुत सख्त हैं। व्यभिचार में अगर शादीशुदा औरत हो
और उसका कोई दूसरे से संबंध हो तो सजाए मौत। बिलाल को बेगुनाह नहीं माना गया। उसने खुद हां कही थी, पैसे लिए थे। यह सिर्फ रिश्ता नहीं था, यह एक सौदा था। फैसला सुनाया गया, दोनों को फांसी। बिलाल वापस भारत नहीं आया, उसकी लाश भी वापस नहीं आई। हैदराबाद शहर में उसकी मां आज भी इंतजार कर रही है कि बेटा कभी लौटेगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है। यह कहानी है लालच की, गलत फैसलों की और उन नतीजों की जो जिंदगी भर के लिए मिटा देते हैं। बिलाल के पास मौका था मना करने का, उसके पास मौका था वहां से भागने का, लेकिन उसने पैसों के आगे अपनी जान दांव पर लगा दी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं यह भी लिखिए। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।